हमारे आसपास अक्सर दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा निगेटिव टाइप के होते हैं, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइप के होते हैं। मैंने इस पर थोड़ा सा अध्ययन किया और रियलाइज़ किया कि एक्चुअली इसका लेना देना उनके माइंडसेट के साथ होता है। कुछ लोगों का माइंडसेट बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होता है, वो हमेशा अच्छी चीज़ें सोचते हैं, हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंडसेट हमेशा निगेटिव होता है, वो हमेशा गलतियां निकालते रहते हैं, हमेशा सामने वाले को डिमोटिवेट करते हैं और ना खुद कुछ करते हैं ना आपको कुछ करने देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम केशव नारायण है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ आसान हिंदी भाषा में और समझाता हूँ कैसे डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाने के नए नए सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ अभी आप सोच रहे हो डिजिटल मार्केटिंग और माइंडसेट, इसका क्या कनेक्शन है। एक्चुअली इन दोनों का कनेक्शन है, बहुत क्लोज कनेक्शन है। डिजिटल मार्केटिंग एक नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है अगर आप अपने माइंडसेट को सही कर लो। आइए इस वीडियो में मैं आपको दो प्रकार के माइंडसेट से मिलाना चाहता हूँ। एक माइंडसेट होता है जिसे हम कहते हैं फिक्स माइंडसेट, और दूसरा जो माइंडसेट होता है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ वाला माइंडसेट। आइए देखते हैं ये दोनों प्रकार के माइंडसेट किस प्रकार से अलग अलग होते हैं। मैं आज दोनों प्रकार के माइंडसेट से मिला रहा हूं, इनके पैरामीटर क्या क्या है आइए समझते हैं। जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जब उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो हमेशा डर जाते हैं, वो अपने प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं कि कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं, कहीं लोग मुझ पर हंसे ना। ये फिक्स माइंडसेट वाले लोगों की मानसिकता होती है। इसी जगह अगर आपकी ग्रोथ वाला है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए तो आप हमेशा सोचते हो कि यह एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप कुछ नया सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा सा चेंज ला सकते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का बिलीव होता है कि इंटेलिजेंस और टैलेंट ये इनबॉर्न होता है। जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं ये हमेशा सोचते रहते हैं या तो मैं टैलेंटेड हूँ या तो नहीं हूँ। कुछ लोग या तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या डफर होते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। इस प्रकार की एक्सट्रीम माइंडसेट जिनका होता है उन्हें फिक्स माइंडसेट वाले लोग बोला जाता है। और इसी तरह ग्रोथ वाला जो माइंडसेट होता है उनका बिलीव होता है इंटेलिजेंट और टैलेंट एक्वायर हो सकता है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया 2 साल पहले। उससे पहले मैंने कभी कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। मैं जब कॉलेज में था, जब मैंने कॉलेज में फर्स्ट टाइम 2002 में कंप्यूटर देखा था। ये नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो इंटेलिजेंस है, जो टैलेंट है, जो मैंने एक्वायर किया। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी हूँ, नहीं। जिनका माइंडसेट ग्रोथ का होता है वो नई चीज़ें सीख सकते हैं। ऐसा कोई मानना नहीं होता कि मैं ज़िंदगी में कभी कुछ सीख ही नहीं सकता। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनका मानना होता है कि नई चीज़ें सीखी जा सकती हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा ग्रोथ के बारे में लिमिटेड सोचते हैं। बस मैं इतना सा कर लूँ, इस पोजीशन पे पहुँच जाऊँ, इतना पैसा कमा लूँ तो काफ़ी है। ये जो माइंडसेट होती है जो फिक्स वाले लोगों की होती है। इसी जगह जो ग्रोथ वाले होते हैं वो हमेशा सोचते हैं हम अनलिमिटेड बढ़ सकते हैं। वो अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करते हैं। मुझे 3 महीने तक इतना पैसा कमाना है, मुझे 6 महीने तक यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, फिर 1 साल तक मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ। और 1 साल के बाद जब वो उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो जर्नी खत्म नहीं होती, ग्रोथ खत्म नहीं होती। उसके बाद अगला गोल आता है, उसके बाद और अगला गोल आता है। इस तरीके से जब हम ग्रोथ करते हैं तो हमारी ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है। फिक्स माइंडसेट के लोग हमेशा फीडबैक को अवॉइड करते हैं। अगर आप उन्हें उनकी बेहतरीन
तरक्की के लिए कोई सुझाव दोगे तो उन्हें बुरा लगता है, वो पर्सनली ले लेते हैं इन चीज़ों को। फिर अपने ही दिमाग में ये सोचते रहते हैं कि जो भी ये फीडबैक दे रहा है वो अच्छा आदमी नहीं है, वो मुझसे जलता है, उसे प्रॉब्लम है मुझसे, मैं अलग हूँ वो अलग है। इस तरह की रीजनिंग आपके अंदर होने लगती है। इसी तरह अगर आपका ग्रोथ वाला माइंडसेट है तो आप फीडबैक के लिए एक्साइटेड रहते हो, आप जो भी काम करते हो लोगों के साथ शेयर करते हो और पूछते हो मैं इसे कैसे बेटर कर सकता हूँ। सब सामने वाला कोई सजेशन देता है तो उसके इंटेंशन पे कोई क्वेश्चन नहीं लगाते कि उसने ऐसा क्यों कहा। आपका ध्यान होता है इसने क्या कहा और वो कितना सही है और मुझे अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव करना है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनका एटीट्यूड जो होता है वो हमेशा हार्ड वर्क से दूर भागते हैं, वो हमेशा कठिन काम से दूर ही बनाए रखते हैं। जहाँ कहीं उन्हें पता चल जाता है कि इससे मेरा कंफर्ट जोन हिलने वाला है या मुझे आउट ऑफ द वे जाकर कुछ काम करना पड़ेगा, तो वो वहाँ जाते ही नहीं हैं। अगर उन्होंने कुछ करना शुरू किया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसी समय वो क्विट कर देते हैं, हार मान लेते हैं। ये फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं। इसी तरह आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला है, आपका एटीट्यूड हो जाता है, आपको आपका काम अच्छा लगने लगता है, आप अपने काम को एंजॉय करते हो, आप कभी थकते नहीं, रुकते नहीं हो, कभी शर्माते नहीं हो। अपना काम करते करते आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं और ये आपको मज़ा देता है। ये होता है ग्रोथ वाला माइंडसेट। अब सबसे ज़रूरी सवाल जो आप सब लोग सोच रहे हैं, सर फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ वाला माइंडसेट हर किसी में कुछ ना कुछ होता है, हम कभी फिक्स वाले में होते हैं, कभी ग्रोथ वाले में होते हैं। ऐसा नहीं होता हम 100% फिक्स में हैं या 100% ग्रोथ में हैं। लेकिन जब जब हम फिक्स माइंडसेट में अटक जाते हैं तब ग्रोथ वाले माइंडसेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अपने माइंडसेट को अगर आप चेंज करना चाहते हो, फिर फिक्स से ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हो, तो आपको ये 5 आइडिया देने वाला हूँ। सबसे पहले तो यह अपने आप को समझाइए, इट इज़ ओके टू फेल। अगर मैंने कोशिश की और वह नहीं हो पाया तो इट इज़ ओके, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती अगर आपसे कुछ नहीं हो पाया। ओके, अपने आप को ये बताइए कि फेल होना ठीक है, इनफैक्ट जल्दी फेल होना चाहिए। जितना समय लगाओगे फेल होने में, उतना जल्दी आपको अपनी कमियां पता नहीं चलेंगी। बहुत इंटेलिजेंट लोगों ने कहा है फेल फास्ट और फेल जल्दी। गलती होती है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी करो, उसमें से सीखो और अगली गलती करो। ध्यान सिर्फ ये रखना है, एक ही गलती को बार बार दोहराना नहीं है। गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, उसमें से सीखो, उस गलती को मत करो। कोई अगली गलती होती है तो ठीक है, होने दीजिए, फिर उसमें से सीखिए। अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं तो अपने आप को ये कहिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ट्राई नॉट टू विन। जब हम ग्लोबल डिजिलॉजी में जब हम चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि आपके वीडियो, आपका कंटेंट, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस नंबर 1 लेवल पर होनी चाहिए तभी मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट दूंगा। नहीं, मैं कहता हूं कि आप इम्प्लीमेंट करो, आप ट्राई करो। क्वालिटी आगे चल के हम सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्राई ही नहीं किया आपने और ये वाला फैक्टर आपकी ज़िंदगी में फिक्स हो गया, ट्राई नहीं करना है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं तो अपना ट्राइंग भी सेलिब्रेट कीजिए। अगर आपने मेरा ये वीडियो पूरा देख लिया तो ये आपने कोशिश की है कि आप माइंडसेट को समझने की कोशिश कर रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। कई लोग 1 आध मिनट तक वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है, समझ में आ गया, निकल जाते हैं और मुझे सब आता है। लेकिन आप कोशिश कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, ये अपने आप में सेलिब्रेट करने जैसा है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, जब कभी भी आए, लेकिन तब हम करेंगे ही सेलिब्रेट। लेकिन
ट्राइंग इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, इसीलिए इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। आपके घर में भी अगर आपके बच्चे किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसने कोशिश की, यही बात सेलिब्रेट करने जैसी है। वो जीते या ना जीते, फर्स्ट आए सेकंड आए लास्ट आए, वो बात की बात है, लेकिन कोशिश करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्टली, अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं तो जिन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट है उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू कीजिए। जिन लोगों का ग्रोथ वाला माइंडसेट है उन लोगों के साथ समय बिताना स्टार्ट कीजिए। ऐसा कहते हैं कि आपको देखकर, आपसे बातें करके, आपको एनालाइज करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे या नहीं। इसका अनुमान लगाने के लिए विशेषज्ञ कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि आप अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा समय किन 5 लोगों के साथ बिताते हो। अगर वो पता चल जाए तो वो अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। अब एक कॉमन सवाल हर किसी के दिमाग में आता है, सर ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हम लाएं कहाँ से? समय बिताना है, इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों के पास उनके घर चले जाओ, उनके साथ बैठकर गप्पे मारना या उनके साथ फिजिकली टाइम स्पेंड करना, यह उसका मतलब नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ समय बिताना यानी उनकी बातें सुनना, उनका कंटेंट कंज्यूम करना। अगर आप मुकेश अंबानी, एलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस ऐसे सक्सेसफुल लोगों का कंटेंट अपने अंदर लोगे तो ये कंटेंट लेने का जो समय है आप कंसीडर कर सकते हो कि आप ग्रोथ माइंडसेट वाले 5 लोगों के साथ हो, यह उन लोगों में गिना जाएगा। इस फैक्टर को अपने अंदर समाने दीजिए। आपकी ज़िंदगी में आपको जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव 5 लोग लगते हैं जिनका ग्रोथ माइंडसेट है, उनकी लिस्ट बना लीजिए और उनका कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए, उनके साथ समय बिताइए। जितना समय आप उनके साथ बिताओगे उतना ही आपका माइंडसेट उनकी तरह बन जाएगा, रिवायर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है जो मैंने बातें कही हैं उनमें उसमें कुछ रियलिटी है, कुछ सच्चाई है, तो ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर दीजिए। ये इन लोगों का सब कुछ देखकर सुनकर फ़ायदा हो सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैं हर हफ्ते 2 वीडियो लाता हूं जो आपकी ग्रोथ कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, तो आप फ्री वेबिनार के लिए रजिस्टर्ड कीजिए। वहां मैं आपके साथ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ, चलिए